Good afternoon, everyone. I'm Vishal Maurya from Programmers Army, and I'll be the host for our today's webinar on the topic bit manipulation in the most unique way. And for delivering this webinar, we have Sir Jyotish Bhaskar with us. Bhaiya currently he's doing job at HackerEarth, and he's 6 star at CodeChef and candidate master at Codeforces. And जस्ट वन मोर थिंग आई विल नॉट टेक योर मच टाइम ऑन दिस मुझे एक चीज़ बोलनी है कि जो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे तुम्हारे वो इस वेबिनार के एंड में होंगे तो जो भी क्वेश्चंस तुम्हें पूछने होंगे either you can send it in the private chat to me or to ज्योतिष भैया सो इससे होगा क्या कि तुम्हारे क्वेश्चंस के रिकॉर्ड होंगे एंड देन उसको ही हम लोग डायरेक्टली लेके सॉल्व कर देंगे सो इट विल बी अ मच मोर बेटर वे सो आई थिंक दिस वी शुड फॉलो एंड सेकंड थिंग कि इंटरैक्टिव रहो यार वेबिनार में कुछ भी क्वेश्चंस हो रहे आंसर्स हो रहे तो आंसर्स दो उसके इंटरैक्शन रखो थोड़ा बिकॉज इट्स फॉर यू राइट this webinar is for you so I think you should be interactive in this session very much as you can so I think with that being said I will just like to add one more thing कि कैसा है ना हम ये programmers आर्मी की community में every month we are doing two things firstly we are hosting a webinar let's say our current webinar is on bit manipulation and इसके बाद हमारा contest होगा let's say 1 or 2 weeks later in that current month तो हमारा क्या प्लानिंग है कि जो कॉन्टेस्ट का टॉपिक होगा उसके लिए रिलेटेड ही हम वेबिनार रखेंगे तो इससे जो तुम्हारी कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन होगी फर्स्ट थिंग वो भी हो जाएगी एंड सेकंड थिंग की जो तुमने वेबिनार में लर्न की होंगी चीज़ें उसको तुम अप्लाई करना सीख जाओगे कि रियल कॉन्टेस्ट देके सो विद दैट बीइंग सेड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू ज्योतिष भैया या यू कैन गो Yeah, अहेड ज्योतिष भैया thanks, Vishal. just a second, sure. Sorry for the interruption. I will, just like to request everyone to keep themselves mute. Okay. And if you have any query or so, then only you can unmute yourself. So it will be, much more cleaner webinar. Yeah, you Yeah, can yeah. start. So, like everyone is comfortable in Hindi, na? Right? So, like I'm assuming that everyone is comfortable with Hindi, and like you can ask question between the webinar. Okay, like related to the topic that I will teach. Okay, and general question answer will be in the end of this session. Okay. So, as you know, I'm Jyotish Bhaskar. So, I'm currently working as a software engineer at HackerUp since 4 years. So, like, it is good. So, let's go to the topic, and I will share my screen. Okay. So, everyone can see my screen, no? Right? Yes, yes, it is visible. Okay. So like फर्स्ट सो वेबिनार का फ्लो होगा वो मैं कुछ ऑपरेटर्स बता दूंगा बिट मैनिपुलेशन के एंड देन सम लाइक स्टैंडर्ड चीज़ें कि मतलब बिट मैनिपुलेशन से जो कुछ हम कर पाते हैं उसके बाद लाइक ज़्यादा पढ़ के क्या ही है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक तो हैकर से सो उसको डिटेल में देखेंगे कि मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए लाइक एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि सही है इसको देखेंगे कैसे करते हैं वेबिनार में ओके सो लेट्स स्टार्ट सो लाइक बिट बिट तो वही है मतलब 0 और 1 का खेल है पूरा बिट एंड लाइक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो किसी भी नंबर का हम लोग करते हैं तो वो लाइक 2 बिट्स में ही होते हैं 0 या 1 ओके सो So I'm assuming like basic thing you know, like everyone knows about कि क्या है. So like 6 का binary representation 110 and then 8 का and then like that 10 का 1010 and like ये binary representation क्या बताता है जैसे like 110 है तो हम लोग से चलते हैं तो 0 into 2 to the power 0 and then प्लस अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 1 into 2 to the power 1 एंड
1 इंटू 2^2. ओके, सो अगर हम लोग इसको सम करें तो दैट इज इक्वल टू 6. ओके, सो ये है बेसिक, मतलब क्या है कि ये 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी किसी नंबर के लिए, एंड उसका एक्सपेंड ये होता है 2 3 so. Okay, so let's see some operators की क्या होते हैं. So like first we go not, कि not क्या होता है. So स्क्रीन का फॉन्ट साइज तो विजिबल है ना, सब कुछ सही है? एक बार यस बता दो विशाल, सही है ना? सभी लोग हाँ भैया सही है, कॉपी. दिख रहा है अच्छे से। ओके, हाँ, सो नॉट जो होता है, नॉट सिंपल है कि लाइक 1 का नॉट 0 हुआ एंड 0 का नॉट 1 हुआ, सिंपल. ओके, सो लाइक अगर हम लोग जैसे अगर किसी नंबर का करना हो, अगर लाइक 1 1 0 है तो इसका नॉट हो जाएगा 0 0 1. ओके, हम लोग जितने बीट हैं वही देख रहे हैं, बाकी तो लेफ्ट साइड में कितने भी बिट्स हो सकते हैं. ओके, सो नॉट में यही है कि लाइक 0 का 1 एंड 1 का 0, सिंपल. ओके, एंड देन अगर हम सेकेंड देखें, second है R. So, और का अगर हम लोग टेबल बनाए तो लाइक 0 0 का अगर आ करें तो हम लोग पाएंगे एंड 0, उसमें से एक भी 1 है, सो उसका रिजल्ट 1 होगा. ओके, सो लाइक बस इन द केस ऑफ 0 0 द 0 R 0 विल बी 0. सो हम लोग C++ का फंडा फॉलो करेंगे, मतलब सिंटैक्स 7 ले ले, 7 नहीं 5 ले लेते हैं. सो अगर इसका हम लोग R करें, सो R विल बी लाइक 0 and 1 1 and then 0 0 0 R 0 0. विशाल क्लियर ना? Yes भैया, very much clear. Okay, okay. Like anyone can unmute and then tell yes. You can. हम लोग चले, नेक्स्ट है एंड. सो एंड, एंड का हम लोग देखें तो 0 and 0 equal to 0 and 0 and 1 equal to 0 and 1 and 0 is equal to 0 and 1 and 1 is equal to 1. So in the case of end, when like दोनों बिट जब 1 1 है तो उसी केस में उसका आंसर 1 होगा, अदरवाइज चारों केसेस में 0 होगा. सो लाइक अगर दोनों बिट 1 है सो 1, अदरवाइज 0. सो सिंपल है ये. और अगर इसमें हम लोग 4 and 5 का ले एग्जांपल, 4 का रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 0 एंड 5 का 1 0 1. एंड सो अगर हम लोग अगर इसका एंड करें, सो 0 and 1 एंड इसका हुआ 0 एंड देन 0 एंड 0 का एंड 0 एंड 1 का एंड 1. सो 4 and 5 का एंड जो हुआ वो होगा 4. ओके, सो ये एंड भी क्लियर है सबको? ओके, क्लियर ना? सिंपल है, मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, बट बस एक बार मैं गो थ्रू कर दे रहा हूँ. तो और अगर जार में देखें तो जार का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों बिट अगर सेम है तो उस केस में 0, अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो उस केस में 1. सो सिंपल, लाइक 0 0 का जार जो हुआ C++ में जार ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसका 0 हुआ एंड 0 एंड 1 का जार 1 हुआ एंड 1 एंड 0 का जार
1 हुआ एंड 1 का जॉर 0 हुआ। सो इस केस में दोनों बिट सेम है तो 0 हुआ, एंड इस केस में भी दोनों बिट 1 है तो सेम हुआ, मतलब 0 हुआ अदरवाइज 1। ओके, सॉरी। तो अगर हम लोग 4 एंड 5 का एग्जांपल लें, लाइक 4 एंड 5 नहीं, कुछ और ले लेते हैं। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010 एंड 12 का 1100। ओके, सो अगर हम लोग इसका जॉर करें तो 1 एंड 1 का जॉर 0, and 0 and 1 का जॉर 1, and 1 and 0 का जॉर 1, and then 0, 0 and 0 का। So 10 and 12 का जॉर जो होगा वो होगा 6। ओके, सो या जॉर तक भी क्लियर ही होगा सबको। ओके, क्लियर ना? जॉर तक कोई डाउट हो तो बताना कोई। ओके, ओके। एनीवन कोई डाउट है अभी तक तो जो बताए, कमेंट में देख रहा हूँ चैट। हाँ, ओके, तो सही है। और इसके बाद देखते हैं कि ये लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट। सो इसमें क्या होता है कि लाइक लेफ्ट शिफ्ट ऐसे डिनोट हुआ एंड राइट शिफ्ट ऐसे डिनोट हुआ। सो जो पहला नंबर है जिसपे वो शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब ए पे लाइक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा बी टाइम्स, और इन द सेकेंड केस ए पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन मतलब परफॉर्म होगा बी टाइम्स। सो अगर हम लोग एग्जांपल है लाइक 1 का 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करें, सो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लाइक 001 हुआ, तो अगर इसको हम लोग एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दें, सो लाइक लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये 1 एक इधर चला जाएगा, एंड ये वाला 0 एक इधर चला जाएगा, एंड ये वाला 0 एक और लाइक लेफ्ट साइड, लाइक लेफ्ट शिफ्ट है। सो ये मतलब हो जाएगा 0 एंड 1 0, लाइक लास्ट में 0 हो जाएगा, तो ये हुआ 2। सो अगर 1 को 2 टाइम्स लाइक लेफ्ट शिफ्ट करें तो हुआ 2। सिमिलरली अगर कोई और भी नंबर है, जनरली हम लोग 1 यूज करते हैं कि क्योंकि मतलब 1 के केस में स्पेशल हो जाता है कि अगर 1 को बी टाइम्स लाइक शिफ्ट कर रहे हैं, अगर ए इज इक्वल टू 1 है एंड बी इज इक्वल टू समथिंग है, सो वो होता है 2 टू द पावर बी के इक्वल। ओके, और लाइक यू कैन ऑल्सो टेक अनदर नंबर लाइक 2 को अगर हम लोग 1 टाइम शिफ्ट करें, लाइक अगर 3 को 1 टाइम शिफ्ट करें, सो 3 का 1 1 हुआ, एंड अगर उसको हम लोग 1 टाइम शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड, सो वो हो जाएगा 1 1 0, इट विल बी इक्वल टू 6। ओके, सो लेफ्ट शिफ्ट में है क्या कोई इशू किसी को? मतलब जो भी बिट है बस उसको हम लोग एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब अगर ये है तो ये 1 यहाँ पे आ गया। सो लेफ्ट शिफ्ट तक कोई इशू क्या किसी को? और 1 के केस में एक स्पेशल है कि लाइक वो 2 टू द पावर में मतलब होता है, सो दैट इज लाइक मोस्ट थिंग इन प्रोग्रामिंग कि 1 को x टाइम शिफ्ट कर दिए एंड 2 टू द पावर x हम लोग अचीव कर लिए। सिंपल। सो क्लियर ना? एक लोग ने क्लियर लिखा है, और किसी को डाउट? नो डाउट ना? ओके, आई ओके, नो डाउट। हाँ, ओके। और सिमिलरली एक को हम लोग बी टाइम्स राइट शिफ्ट करते हैं, तो मतलब ठीक अपोजिट है उसका। सो लाइक अगर हम लोग 4 को 1 टाइम्स राइट शिफ्ट करें तो 4 का रिप्रेजेंटेशन हुआ 100, एंड अगर उसको हम लोग 1 टाइम राइट शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा 0 1 0, लाइक
ये वाला 1 एक आगे आ गया एंड ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 वाला मतलब डिलीट, so it will be equal to 2. Okay, so like right shift operation basically एक बार अगर करें हम लोग, तो अगर b टाइम्स हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 to the power b में मतलब वो डिवाइड हो रहा है, काइंड ऑफ ये है। तो मतलब सिंपल है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट था वो मतलब एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा था, एंड राइट शिफ्ट जो है सेम ऑपरेशन ए को बी टाइम्स राइट शिफ्ट कर देगा, और ये वाला था ए को बी टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। क्लियर? लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट तक क्लियर है सबको? ओके ओके ओके। हाँ, सो बेसिक ऑपरेटर्स हो गए, मतलब कि यही है ज़्यादा यूज होते हैं, और बेसिक सभी लोग को आता ही है, मतलब ऑड चेक करने का तो एक सिंपल सा रूल है कि अगर एक कोई नंबर है तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो ये इवन हो गया, और अगर ये नहीं हो रहा है तो ऑड हो गया, लाइक दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। ओके, तो ये तो सभी को पता ही है। और लाइक ऑड का मतलब बाइनरी से हम लोग चेक करना चाहें तो अगर हम लोग लिखें 1 2 समथिंग, तो 0 0 1 and 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 and 0 1 0 1 0 1 1 0. So like this is 1 and this is 2, this is 3, so this is 4, this is 5 and this is 6. So like we can notice कि हर एक ऑड नंबर में जो लास्ट बीट है वो है उस सेट है। ओके, सो मतलब और अगर वन में और देख सकते हैं कि जैसे मतलब बताया था एक्सपेंड करते हैं, तो अगर मतलब एक्सपेंड करते हैं तो लाइक अगर ये बीट 1 है, B1, लाइक B3, B2, B1 एंड B0, अगर ये बीट्स हैं तो इसका एक्सपेंड क्या होता है कि मतलब B3 इंटू 2 to the power 3 प्लस B2 into 2 to the power 2 plus B1 into 2 to the power 1 and और B0 2 to the power 0। सो इसमें देखें कि मतलब फर्स्ट बिट को छोड़ दें तो सब में 2 to the पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो इट मीन्स कि मतलब इधर कितना भी जाए तो वो इवन ही होगा, मतलब इधर कोई भी एक्सपेंड करे, लाइक अगर इवन इवन नंबर टाइम्स मल्टीपल टाइम्स भी ऐड हो तो वो क्या होता है, इवन होता है। तो जो और डिपेंड करता है वो केवल लास्ट बिट पे डिपेंड करता है, मतलब एक जुड़ गया तो ऑड हो गया, और मतलब नहीं है तो इवन है। तो सिंपल है कि ऑड चेक करने के लिए, सो अगर लाइक अगर 3 का 5 का देखें तो 5 का रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1 हुआ, तो हमें क्या देखना है कि बस ये लास्ट बिट 1 है कि नहीं। तो मतलब देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखें हम कि मतलब अगर इसको 0 से मतलब 1 से एंड कर दें, मतलब 1 का रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, सो आई मीन मतलब कि इसके लेफ्ट में सारे बिट 0 है, तो एंड में अगर एक भी बिट 0 हुआ वो सबको 0 कर देगा, मतलब इतना तो 0 ही कर दिया। तो बस ये 1 डिसाइड करेगा कि ये लास्ट में मतलब 1 है या 0 है। अगर 1 हुआ तो 1 1 1 दे देगा, नहीं तो 0 दे देगा। तो सिंपल चेक करने के लिए हम लोग ए और 1 कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है मतलब 1 है तो ऑड है, अदरवाइज अदरवाइज 0, अदरवाइज ऑड और इवन। तो ये ऑड चेकिंग तो मतलब सबको पता ही था, बट अगर कोई डाउट है तो क्लियर है ये सबको?
ओके ओके। सो ये हो गया चेक एंड देखते हैं पावर अप टू कि पावर अप टू कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, मतलब एक स्टैंडर्ड वे एंड मतलब बिट के हेल्प से कैसे। तो अगर कोई भी लाइक पावर अप टू है, अगर 8 को ले लिया तो लाइक अगर हम लोग एक चीज देखें, अगर कोई भी नंबर चेक करना है पावर अप टू है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएं। तो ये हो गया 4 एंड 4 को डिवाइड कर दिया तो 2 एंड देन इसको 2 कर दिया तो 1 एंड लाइक 16 ले लिया सो ये हो गया एंड ये हो गया 4 एंड देन 2। सो अगर हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते जाएं 2 से, अगर हम लोग लास्ट में 1 अचीव कर ले रहे हैं तो इट मीन्स कि वो मतलब 2 टू द पावर में वो नंबर है। क्यों? क्योंकि लाइक अगर हम लोग अगर 2 टू द पावर में 2 टू द पावर एक्स है तो उसको एक्स टाइम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मतलब लास्ट में बचेगा 1। सो उससे हम लोग जान पाएंगे कि मतलब वो नंबर 2 टू द पावर में है कि नहीं। ओके। सो ये आइडिया तो समझ में आ रहा है ना कि 2 से डिवाइड करते जाएंगे, अगर 1 अचीव हो गया तो मतलब वो 2 टू द पावर में है, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर है कि नहीं सबको? ये वाला बताया। ये 2 से डिवाइड करते जाने वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ ओके। सो लाइक ये तो एक आइडिया ही है। तो मतलब अगर इसको देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि मतलब हम लोग एक्स टाइम डिवाइड करना होगा, मतलब देखना होगा 1 अचीव हो पा रहा है कि नहीं। अगर मतलब है 2 टू द पावर में, और अगर हमें लाइक हाँ ओके लॉग इन, तो लॉग बेस 2 है, मतलब लॉग इन बेस 2। ओके। सो अगर हम लोग इसको एफिशिएंट वे में दे सकते हैं, मतलब बिट मैनिपुलेशन से इसको कैसे अचीव करें। सो लाइक अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें, सो 8 का हो गया रिप्रेजेंटेशन 100 एंड इसका हो गया 4 एंड 32 का 5 सो अगर इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि बस मतलब बस एक बिट लास्ट वाली जो बिट है वो 1 है, बाकी सब 0 है। यहाँ पे ये 1 है, बाकी सब 0 है, ये 1 है, बाकी सब 0 है। सो अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, मतलब अगर हमें बिट बना के ये रिप्रेजेंटेशन करके ये देखना हुआ हो तो मतलब फिर तो वही लॉगिन में ही हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स हमें चेक करने होंगे कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं, तो वो भी लॉगिन ही हुआ। ओके। सो व्हाट कैन वी डू हियर कि लाइक अगर 16 है तो अगर हम लोग देखें कि मतलब जो टेक्निक है वो मैं बताता हूँ। अगर इसमें से एक घटा दें तो मतलब वो हुआ 15। ओके। तो 15 का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हुआ, और अगर इसमें से 30 एक घटा दें 31 का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हुआ, और अगर 7 कर दें तो ये हुआ। ओके। तो एक घटा दिया तो हमें मतलब जहाँ पे उसके 0 है वहाँ पे हमें 1 अचीव हो गया, जहाँ पे उसका 1 है वहाँ पे 0 अचीव हो गया। ओके। ये चीज हुआ। और अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि मतलब अगर इसका एंड करेंगे तो वो 0 आएगा, मतलब अगर इसका एंड कर दिए तो आया हमारा 0 0, और सिमिलरली इसका भी एंड करेंगे तो 0। ओके। क्योंकि लाइक कोई भी सेम जगह पे दोनों बिट सेट नहीं है। तो ये आइडिया है कि हम लोग अगर एंड करके देख लें, मतलब एक घटा के एंड कर लें, अगर वो 0 है तो इसका मतलब पावर ऑफ 2 है। और लेट से कि अगर हम देखें जैसे लाइक 14 है, अरे 12 है, तो 12 का हुआ 1100, एंड अगर इसको 11 कर दें, मतलब 1 माइनस कर दें, एंड देन 11 का हुआ 1110 ये। सो अगर इसका एंड करें तो इसमें तो मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 0, इसमें कोई भी वैल्यू आ रही है। तो मतलब जो पावर ऑफ 2 है, तो हम लोग इस चीज को सिंपल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं कि सॉरी हाँ 1 1, सो दैट विल बी लाइक 8। सो अगर अगर हम लोग सिंपल टर्म लिखें, अगर हमें देखना है कि ए जो है पावर ऑफ 2 है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ए था
उसका एंड किए हैं ए में से 1 घटा के, अगर ये 0 है so इट मीन्स ये पावर ऑफ 2 है, राइट? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये वाली चीज, क्योंकि मतलब जो भी है जो पावर ऑफ 2 है उसमें बस पहले बिट 1 हुआ, उसके बाद सिर्फ 0 है, और अगर एक घटा दिया तो सेम उसका उल्टा हो गया, अगर एंड कर दिया तो 0 हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी। सो ये वाला थोड़ा ऊपर वालों से चीज़ों से थोड़ा सा बड़ा था, तो ये वाला चीज़ क्लियर है कि नहीं? सभी लोग वो बता दें, 4-5 यस मिल जाए तो सही है। ओके, सो लाइक अब कभी भी इनकाउंटर करना, अगर पावर ऑफ 2 चेक करना हो तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि वो 1 आ रही है, डायरेक्ट एक बिट ऑपरेशन करके बोलेंगे एकदम आराम से कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर है सबको। ओके, हाँ, एनी क्वेश्चन, एनीवन जिन्होंने अनम्यूट किया था? सो नंबर ऑफ वंस देखते हैं कि कैसे हम लोग काउंट करें। ओके, सो लाइक 11 है, सो 11 में 1 0 1 1 हुआ, सो इसमें नंबर ऑफ सेट बिट 3 है, एंड 12 में 1 1 0 0, इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स 2 है। नंबर ऑफ सेट बिट्स मीन कि नंबर ऑफ 1 कितनी है उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किसी नंबर के। ओके, सो लाइक इसको चेक करने के लिए मतलब क्या आइडिया है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कि मतलब जो भी हमने स्कूल में पढ़ा है कि जैसे डिवाइड करते जाते हैं, मतलब जैसे 11 है उसको 2 से डिवाइड किए, तो जो रिमाइंडर आया उसको लिख लिया, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 1 आया, एंड देन इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब फ्लोर में, तो ये हुआ 5, एंड देन 2 से कर दिया, सो एंड देन यहाँ पे रिमाइंडर, देन ये 2 हुआ, 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 0, एंड देन 1, तो 1 अचीव हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उल्टा लिख लेते हैं कि मतलब जैसे नीचे से 1 ये 1 0 1 1, तो ये 11 का रिप्रेजेंटेशन है। सो हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो करके देख लें कि कहाँ कहाँ पे मतलब कितनी बार 1 आया है, मतलब तो उतने नंबर ऑफ सेट बिट्स है। तो मतलब ये वाला आइडिया क्लियर है कि ये कैसे हम लोग एकदम बेसिक वे में हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वंस, कि मतलब 2 से डिवाइड करते जाए और जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है मतलब उतने नंबर ऑफ सेट बिट्स है। मतलब जो हम लोग का बेसिक रूल है बाइनरी निकालना किसी नंबर के लिए। ये बेसिक अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, सो हाँ, यहाँ पे बाइनरी का हम लोग लाइक यूज कर सकते हैं कि हमें मतलब ऐसा करें कि केवल हमें जैसे सीधे हम लोग ये जाने कि मतलब ये नंबर एक सेट बिट है एंड देन एक सेट बिट है। तो लाइक हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं कि मतलब ये 0 का यूज मतलब ना यूज करना पड़े, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी हो कि नंबर ऑफ वंस कितने एक नंबर में, मतलब डायरेक्ट वही काउंट हो, मतलब वही कॉम्प्लेक्सिटी ही हो हमारी। लाइक 11 के लिए हम लोग केवल सीधे 3 इनकाउंटर कर रहे हैं, 12 के लिए सीधे 2, मतलब कि कहाँ कहाँ पे 1 है। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो 1 1 0 0 है, एंड देन अगर हमें देखना है कि यहाँ पे मतलब चेक करना है ना 1, सो इसमें से क्या करें कि अगर इसमें से एक घटा दें 1, मतलब 1 सब्सट्रैक्ट करने का आइडिया बता रहा है, लाइक 0 1 1 हुआ। ओके, तो इसमें 1 घटाने का आइडिया ये है कि हमें ये अचीव हो पाएगा 1, मतलब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कि जहाँ पे मतलब राइट साइड में जितने 0 है ना वहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड देन जहाँ पे मतलब फर्स्ट 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि मतलब हमें जैसे अगर सब्सट्रैक्शन देखें, सो अगर हम लोग इसमें से माइनस कर रहे हैं 0 0 1, सो हमें क्या है कि हमें पता है कि अगर लास्ट में 0 है, सो हमें क्या है मतलब रिमाइंडर लेना होगा तो फर्स्ट वाला 1 ही उठ के यहाँ पे आएगा एंड सबको 1 कर देगा और लास्ट में आएगा, मतलब वो सब्सट्रैक्ट होता है। तो एक घटाने का आइडिया ये है, तो एक घटा दिया तो उसके बाद यहाँ पे
इतने 1 हो गए, ओके। एंड देन अब हम लोग क्या करें कि मतलब अभी सभी लोग सोचो कि हम लोग ऐसा क्या करें कि मतलब ये सारे चीजें जीरो हो जाए, मतलब ये 12 का ये सारी चीजें जीरो हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए हमें, कोई बताए कमेंट में। मतलब हमें जैसे अभी इतना पता चल गया कि यहाँ पे 1 है, अब मतलब हम लोग सीधे इस वाले 1 के लिए वेट करें, मतलब हम इतने चीजों को जीरो करना चाहते हैं। एनी आइडिया विद द हेल्प ऑफ लाइक 11, इतने लास्ट मतलब जो फर्स्ट 1 है और उसके आगे से सब कुछ जीरो करना चाहते हैं, मतलब हमें लिखा है यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें 12 एंड 11 में कि ये जो फर्स्ट 1 है वहां से लास्ट तक सब जीरो हो जाए। एनीवन कमेंट में बताएं कोई। ऊपर जो जितने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें से ये है कुछ कि मतलब कैसे करें कि ये सारे जीरो हो जाए यहाँ पे। सो विक्रांत बोले एंड, और कोई एंड ऑपरेटर, ओके टू कॉम्प्लीमेंट, और कोई। हम 12 एंड 11 में मतलब ऐसा ऑपरेशन करें कि ये एक्चुअली में हमें क्या अचीव होना चाहिए कि ये जो नंबर है मतलब पहला जो यहाँ अब यहाँ से जो भी है ये सब जीरो हो जाए। सो ये हो गया 0 0। एनीवन ए एंड बी में ऐसा कौन सा ऑपरेशन करेंगे, मतलब अगर ए इज इक्वल टू 12 है एंड बी इज इक्वल टू 11 है। सो लाइक विक्रांत ने बताया था कि एंड, सो एंड करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ये चीज देखो ना, जितने भी राइट साइड में 1 है मतलब 0 है वहां पे हमने 1 अचीव कर लिया है, और जहां पे 1 था मतलब फर्स्ट 1 वहां पे 0 अचीव कर लिया है। तो अगर वाली चीजें को अगर इससे पूरा एंड कर दें इतना से, ये वाला, बाकी इधर तो अफेक्ट ही नहीं होगा एक घटाने से, मतलब बस जो फर्स्ट 1 है उसके आगे से ही सब अफेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंड कर दें तो यहाँ पे सो ए एंड बी, देन ये हो जाएगा हमारा 10, ओके। एंड सिमिलरली अब ये हमारा जैसे अब ये हमारा हो गया ए, सो ए इज इक्वल टू हमारा 8 है। अगर बी मतलब बी के बी इज इक्वल टू ए माइनस 1 है मतलब 7। सो सिमिलरली लाइक अगर हम लोग बाइनरी में लिखें तो ज़्यादा विजुलाइज होगा, ये हुआ 0 1 1 1। सो हमें तो यही अचीव करना था ना कि जो फर्स्ट वाला 1 है उसके आगे से मतलब उसको 0 कर दे, बाकी 1 हो गया, और देखो ये 1 सारे 1 हो गए हैं, और देन यहाँ पे 0 हो गया। अगर फिर इसको एंड कर देंगे तो ये 0 0 हो गया। तो ये क्या हुआ, मतलब 2 टाइम्स ये बस ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ ना, मतलब 2 सेट बिट्स हैं 12 में। ये वाला लेट्स एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे 11 था ना, नहीं 11 नहीं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं 1 0 1 1 0 0, ओके। सो दिस इज 12 एंड 32 44, right? Is right, anyone? So अगर like expand करें तो यहाँ पे होगा 2 to the power 2 and then 3 4 5, so यहाँ पे 32 हुआ, ये दोनों हुए मतलब 12, ओके 44। सो अगर हमें इसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं तो 44 हो गया, एंड बी इज इक्वल टू क्या है हमारा a माइनस 1 मतलब 43। सो ए का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ 1 0 1 1 0 0, एंड ए माइनस 1 किए तो देखो मतलब ये जो फर्स्ट 1 है ना लेफ्ट साइड से, नहीं राइट साइड से, मतलब राइट साइड से जो फर्स्ट 1 है मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, बाकी 1 हो जाए, तो मतलब this is like 32 and then 8 or 40 and then 3 43, right? So अगर इसको हम लोग एंड करें तो देखो मतलब ये जो फर्स्ट सेट बिट था ना उसके आगे से मतलब राइट साइड में सब, अगर इसको एंड कर रहे हम लोग यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, एंड कर दिए तो देखो लास्ट के ये बिट तो ऐसे ही है, बाकी सब 0 0 हो गया, ओके। ये चीज समझ में आया कि नहीं, क्यों हम लोग a माइनस 1 कर रहे हैं एंड देन एंड कर दे रहे हैं।
हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट वन मतलब था ना उसके आगे सब जीरो हो जाए, हम लोग नेक्स्ट वन के लिए मतलब नेक्स्ट वन पे इनकाउंटर करें। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं सबको? एंड देन ये ए हमारा हो जाएगा एज, अब एक एज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 40। ओके, सो अगर 40 का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये है लाइक पहले तो ए इक्वल टू हमारा 40 है और बी इज इक्वल टू ए माइनस वन, दैट इज 39। सो ए का रिप्रेजेंटेशन हुआ दिस एंड 39 का 1 0 0 एंड देन 1 1, और फिर से हम लोग एंड कर दिए। सो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0। सो ये 2 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और देन ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 32 एंड देन सो ए इज इक्वल टू 32 है, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 31 एंड दिस इज एंड 31 दिस। जब इसका हम लोग एंड कर देते हैं सो हम लोग अचीव करेंगे 0 0। सो हमें ये ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करते जाना है जब तक हम 0 अचीव न कर लें। तो ये हमें 0 अचीव करने में कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े? 3। इट मीन्स कि 3 सेट बिट्स थे 44 में, और हम लोग देखो बिट्स कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 थे, बट हम लोग 3 ऑपरेशन मतलब नंबर ऑफ सेट बिट्स टाइम ऑपरेशन में ही हम लोग जो होता है ये वाला ऑपरेशन नंबर ऑफ सेट बिट्स पे मतलब नंबर ऑफ बिट्स पे था ये कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब हम लोग सीधे सीधे 1 पे ही इनकाउंटर कर रहे हैं, मतलब 1 को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ वंस हमें लास्ट में पता चल जाएगा। सी वाला थोड़ा सा लेंदी था, तो कोई बताए किसी को इशू क्या कमेंट में? आई एक्सपेक्ट कि 4-5 लोग बताएं, मतलब कोई इशू है क्या? मतलब क्लियर है तो सही है। ओके ओके, सो आई होप कि मतलब अब सीधे सी प्लस प्लस का कोड ना लिखना पड़े, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा अभी 45 हो रहा है तो एक क्लास में प्रॉब्लम भी सोचने की करें। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। और एक और ले लेते हैं कि ith बिट सेट है कि नहीं। ओके ओके, सो लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम का हमें क्या मतलब है। सो ये हो गया 44। सो हमें देखना है कि ith बिट सेट है कि नहीं। तो लाइक दिस इज 0th बिट 0 0 1 2 3 4 5। सो हमें देखना है कि लाइक अगर हमें देखना है कि ये जो थर्ड बीट है ये सेट है या नॉन सेट है, मतलब 1 है या 0। सो क्या हम लोग देखें कि अगर हम लोग इसको लिखें 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सो ये बिट्स हैं। हाँ, सो अगर हमें देखना है कि ये थर्ड बिट सेट है या नहीं, मतलब इट मीन्स कि ये उसको देखने के लिए तो एक हुआ कि मतलब पहले बाइनरी निकालें नंबर का एंड देन हम जाएं मतलब उस बिट पे और देखें कि मतलब वो बिट सेट है या नहीं। ठीक है, एक आइडिया ये हो गया। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो वही हुई कि अगर हमने लास्ट बिट पूछा गया कि सेट है कि नहीं, तो इट मीन्स कि तुम्हें उतने मतलब ऑपरेशन उतना लगेगा कि तुम्हें लास्ट तक जाना पड़े। तो अगर हम लोग यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज करें, तो बिट मैनिपुलेशन का यूज करने के लिए हम चाहते हैं कि मतलब जैसे यहाँ पे 1 रख दें और बाकी सब 0 0। ओके, सो 0 0 एंड 0। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अब जैसे बाकी सब 0 मतलब हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई अब ऐसा बताए कि हमें ऐसा कोई ऐसा ऑपरेशन बताए जितना मैंने ऊपर बताया कि जिससे हमें पता चल पाए कि मतलब लाइक ये मतलब कोई भी वैल्यू आ रही है, मतलब 0 ना है, जैसे 1 आए मतलब 1 से बड़ा है। सो अगर मतलब इसको हम लोग एंड कर देते हैं एंड,
तो एंड कर देते हैं तो देखो सारे बिट जो है ना वो हो जाएंगे 0 एंड ये वाला बिट 1 हो गया। मतलब तो इससे हमें क्या पता कर पाए कि मतलब जैसे यहाँ हमने यहाँ पे थर्ड वाले पे 1 रख दिया और जस्ट अगर इसके ऊपर 1 है और अगर हमने एंड किया तो वो अगर 1 होगा तो 1 एंड 1 1 दे देगा, अदरवाइज कुछ भी होगा, अगर वहां पे 0 हुआ तो वो 0 दे देगा। तो सिंपल है, मतलब जैसे वहां पे 1 रख दिया और बाकी सब जगह 0 है, तो अगर एंड करें तो सब जगह तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 एंड कुछ भी करें अगर एक भी वैल्यू 0 हो गया तो हर जगह 0 हो जाएगा। और बस हमने जो बिट चेक करनी है वहां पे 1 रख दिया, तो अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर 1 होगा तो वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा, जैसे 1 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो भी 0 हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो लाइक दिस इज लाइक हम क्या है, ये 8 है, सो हर जगह 0 है, मतलब लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है एंड लेफ्ट में भी 0 है। तो मतलब फर्स्ट वो लेफ्ट से लेफ्ट में, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर a। सो अगर कोई नंबर है x, उसका हमें देखना हो कि अगर उसका ith बिट सेट है कि नहीं, सो हमें क्या करना है, बस उसको एंड कर देना है। किससे, मतलब अगर हमें मतलब ith बिट सेट मतलब चेक करना है, तो लेट्स से ith बिट ऐसे लगा दिए, अगर ये हमारा 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि दैट बिट इज सेट। ओके, और अगर ये लाइक 0 है तो इट मीन दैट इज नॉट सेट। कर रहे हैं ये वाला लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया, जिससे हमें ये अचीव कर पा रहे हैं कि मतलब जहां पे जो बिट देखना है वहां पे 1 रख दिया, बाकी जगह 0 रख दिया एंड देन एंड कर दिया। अगर एंड अगर 0 हो गया तो मतलब वो बिट सेट नहीं है, अगर मतलब 0 नहीं है इट मीन्स कि उसके जस्ट रिस्पेक्ट में भी 1 था, मतलब 1 एंड 1 1 एंड 1 दिया है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे अगर हमें ये बिट चेक करना होता है तो जगह 0 हो जाता है, यहाँ पे 1। सो इट इन दिस केस कि यहाँ पे 1 एंड 0 0 हो जाता है यहाँ पे, और ये सारे तो 0 होंगे ही। तो ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं, क्या किया हमने, जो बिट चेक करना है वहां पे बस हमने 1 रख दिया और हर जगह 0 रख दिया और उसको एंड कर दिया, तो उससे हमें ये हुआ कि बाकी चीजें तो एंड हो गई, बस उस बिट पे डिसाइड हो जाएगा कि उसके रिस्पेक्ट में 1 था या नहीं। सो ये लाइन क्लियर है कि नहीं सबको? और किसी को डाउट ith बिट चेक करने में? ओके ओके ओके, आई होप इट इज क्लियर क्लियर। हाँ, सो अब हम लोग जो पढ़े हैं उसके हेल्प से देखते हैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब बेसिक ही देखेंगे, टाइम नहीं है, बट अच्छा ही क्वेश्चन है मतलब। तो लेट्स ओके। सो ऐसे प्रॉब्लम बहुत देखे होंगे कि लाइक एक एरे दी हुई है और नंबर ऑफ पेयर्स पूछे हैं और कोई ऑपरेशन पे कोई कंडीशन है, मतलब सो हेयर लाइक एक एरे दी हुई है और नंबर ऑफ पेयर्स बताने जिसमें ए आई जॉर एज ए ऑड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन, लाइक अगर 1 2 3 ले लें हम लोग, सो अगर 1 2 3, अच्छा हाँ एक एक सेकंड, यहाँ तक जो भी ऊपर था सब क्लियर है कि नहीं सबको, एक बार बता दो तो ये क्वेश्चन पे मूव करें, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो ओके ओके, हाँ सो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझ लेते हैं कि यू हैव टू टेल हाउ मेनी पेयर्स आई जे एग्जिस्ट सच दैट आई इज लेस देन जे एंड ए आई इज और ए जे इज ऑड। ओके, सो हमें क्या देखना है, लाइक सारे पेयर्स देखने हैं कि ये क्या है, एंड देन ये क्या है, एंड देन 2 3। सो ए जॉर टू ए जॉर टू, लाइक अगर बाइनरी में लिख के चले, सो वन वन हुआ, और यहाँ पे अगर 1 1 करे तो हुआ ये आपका 1 0 एंड
सो ये हुआ 0 1, सो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। सो इसमें से ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। सो नंबर ऑफ ऑड्स कितने हुए? 2। यही पूछा है ना क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हमें मतलब सारे पेयर्स पे जाने और देखना है कि उसका एज और मतलब ए आईज और एज ऑड है इवन। सो हमें मतलब काउंट करना है कि नंबर ऑफ ऑड्स कितने। क्वेश्चन इज क्लियर एनीवन? मतलब सबको क्लियर है ना? एक बार यस कह दो तो फिर अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। एक आप बताओ कमेंट में कि क्वेश्चन यही है, क्लियर है ना? ओके, हाँ। सो हाँ, ओके ओके। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एरे दी हुई है। सो हमारी मतलब ये 3 लेंथ की एरे है 1 2 3, और हमें क्या करना है कि यू हैव टू टेल हाउ मेनी पेयर्स आई जे एग्जिस्ट सच दैट। सो आई जे मतलब जैसे आई और जे क्या है, मतलब 1 से ग्रेटर है आई एंड जे से लेस देन है, मतलब सो इट मीन्स कि सारे पेयर 1 2 एंड 1 3 एंड 2 3 यही पेयर हुए ना। अगर मान लो 4 8 9 है तो इसका पेयर, सारे पेयर हो गए 4 8 and 4 9 and then 8 9. These are all pairs. So हमें ये आर्ट देखना है कि ये ऑड है या इवन है, ये ऑड है या इवन, ऑड है या इवन। सो हमें नंबर ऑफ ऑड्स बताने हैं, ये मतलब कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिन ये सच दैट कि लाइक ए इज और ए जे इज ऑड। अभी क्लियर है जे जी क्वेश्चन? ओके ओके। सो दिस इज क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन पता चल गया। अब हम क्या देखते हैं कि कंस्टेंट क्या है, मतलब तो कंस्टेंट क्या है कि मतलब जो लेंथ हो सकती है वो 10 टू पावर 5 हो सकती है एंड वैल्यूज है 10 टू पावर 9 एंड टेक्स्ट इज 10। सो लाइक अगर हम लोग हर एक पेयर पे जाएं तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक अगर हमारे पास एन लेंथ की एरे है सो उसके नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं 1 minus 1 by 2। So this will be big O of n square। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हुई कि नहीं सबको? कि मतलब अगर हम लोग हर एक पेयर पे जाएं और चेक करें कि वो ऑड है इवन, मतलब उसका जोर, सो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। दैट इज नॉट ग्रेट टू पास दिस क्वेश्चन, 2 सेकेंड इज द टाइम। सो इशू क्या है, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये सबको समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है, और हम लोग हर एक पेयर पे जाके ये नहीं चेक कर सकते वो ऑड है या इवन, एंड देन आंसर। सो ये चीज क्लियर है कि नहीं सबको कि मतलब इशू क्या है हमें, मतलब ब्रूट फोर्स में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो रही है। दैट इज नॉट गुड इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके ओके, हाँ ठीक है। सो अब हमें देखते हैं कि हमें मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो हम इस क्वेश्चन के लिए मतलब इस वाले सैंपल के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। नहीं कुछ तो अच्छा ले लेते हैं, 3 एंड वही ले लेते हैं यार। सो हम लोग इसको मतलब पूरा अप्रोच करते हैं। सो 1 एंड 2 हमारा पेयर है, 2 एंड 3 पेयर है, मतलब 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3 and 2 4 and 3 4। This is all pairs। okay, so 1 and 2 का जोर क्या हुआ? 1 and 2 का जोर हमने निकाला था, हुआ 3, एंड 1 3 का जोर हुआ 2, एंड 1 4 का जोर हुआ 5, एंड 2 3 का जोर जो हुआ हुआ 1, एंड 2 4 का हम लोग देख लेते हैं 0 1 0 एंड जोर
सो ये हो जाएगा 6 and then 0 1 1 and 1 0 0, this is 7. ये सारी पेयर्स का जोर हुआ, तो यहाँ पे ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, एंड देन ये ऑड है, सो आंसर विल बी 4. ओके, सो ये सैंपल का अब 4 आ रहा है, ये तो सबको क्लियर है ना? सो ज़्यादा तो टाइम बचा नहीं है, तो मतलब इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? सो 4 हुआ, एंड एक बार बता दो सब लोग कि ये वाली चीज़ क्लियर है कि नहीं, कि हम लोग कर क्या रहे हैं, फिर से एक बार बता दो, उसके बाद हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करते हैं. हाँ हाँ, ओके. सो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे अब हमें देखना है, मतलब जब भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, तो हमें देखना चाहिए कि मतलब क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. सो हम लोग हर जगह एज और बी निकाल रहे हैं. सो हम लोग अगर चेक करें कि एज और बी कब ऑड होगा. सो अगर हम लोग बिट मैनिपुलेशन सीखे हैं, तो अगर हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, मतलब कोई भी है, जैसे 1 0 1 0 1 एंड 1 0 0 1 0, ऐसा कुछ. सो सो फर्स्ट थिंग कि मतलब देखो, जैसे हमें ऑड निकालना है, तो ऑड के लिए अगर हमें चेक करने की नंबर ऑफ ऑड्स, सो बिट से पहले ऑड के लिए हमने क्या सीखा कि बस मतलब अगर लास्ट वाली जो बिट है, अगर वो 1 होती है, तो वो क्या होता है, ऑड. ये से क्लियर है ना? ये ऊपर बताया कि अगर मतलब लास्ट वाली जो बिट है, जैसे कि 5 है 1 0 1, तो इसकी लास्ट बिट क्या है, 1 है, इट मीन्स कि ये ऑड है. और 7 है, ये इसकी लास्ट बिट जो है वो 1 है, तो वो भी क्या है, 7. मतलब तो ये भी मतलब 7 है, मतलब इट मीन्स की ऑड. और जब अगर लास्ट बिट जैसे ये है, तो ये हुआ 6. अगर लास्ट बिट 0 है, इट मीन्स कि वो इवन नंबर है. सो ये तो हमने ऊपर ही बताया था कि मतलब अगर लास्ट बिट जो है, अगर वो 1 है तो ऑड, अदरवाइज इवन. सो ये क्लियर है ना? हम पूरा इस क्वेश्चन को बिट से चेक कर रहे हैं ना. तो हमने पहले देखा कि ऑड किस केस में होते हैं, कि मतलब लास्ट बिट सेट होनी चाहिए. तो हमें मतलब अगर कोई भी नंबर ऑड चेक करने हैं कि नहीं, तो हमें तो मतलब बाकी बिट से मतलब ही नहीं है, इन सारे बिट. क्वेश्चन में भी तो हमें केवल लास्ट, जैसे अगर ऑड ही चेक करना है, तो हमें केवल लास्ट वाले से ही तो मतलब है ना, लास्ट बिट से. अगर जॉर जब परफॉर्म होगा, तो केवल हमें लास्ट वाले, मतलब इन सबों का जब हम लोग, जब जो हमें चेक करना है ऑड, केयर ही नहीं करना है, लास्ट वाले पे भी तो केयर, मतलब बस फोकस करना है ना, इन सारी चीजों पे, इन सारे बिट्स पे तो करना ही नहीं है हमें फोकस. ठीक है, सो ये क्लियर हुआ. एंड और हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जॉर. सो सो हमारा जो मतलब जैसे लास्ट में 1 होना चाहिए, बाकी हम मतलब क्या हो हमसे कोई मतलब नहीं है. तो लास्ट में 1 कब होगा, मतलब जॉर जब हम लोग दो नंबर के करते हैं, तो मतलब दो बिट्स का करते हैं, तो किस केस में 1 होता है, बताए कोई? ऊपर बताया था कि जब दोनों बिट्स सेम ना हो. सो लाइक दिस. तो कोई अगर दोनों बिट सेम है, तो 0 होगा, बाकी में केस में 1 होगा. जो 0 0 का जॉर 0 हुआ, एंड 1 1 का जॉर 0 हुआ, और बाकी सब इन दोनों केस में 1 हुआ. तो हमें बस क्या चेक करना है कि बस जैसे 0 अगर मतलब 0 या 1 हो, या 1 या 0 हो, इट मीन्स कि अगर चलो इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, तो ओके. लास्ट बिट 0 होगी, तो उसका तो कैरी नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, इसको नीचे ला लेते हैं. ओके, सो हमें बस क्या देखना है कि मतलब लास्ट बिट को हमें केयर करना है कि लास्ट बिट किस केस में 1 होना चाहिए, मतलब होगा. सो दोनों बिट सेम नहीं होंगे. तो दोनों बिट सेम का मतलब क्या हुआ, अगर एक बिट मतलब एक में 0 है लास्ट में, और एक में 1 है, तो एक में 0 है लास्ट में और एक में 1 है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए, या एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए. दिस इज क्लियर कि मतलब दोनों बिट सेम नहीं है, सो 1 आएगा, अदरवाइज 0. इट मीन्स कि एक ऑड होना चाहिए, एक इवन.
मतलब दोनों सेम बिट मतलब सेम पैरिटी की नहीं होनी चाहिए, दोनों ऑड, जैसे दिस इज इवन इवन तो जीरो और दिस इज ऑड ऑड सो जीरो। सो ये चीज क्लियर हुआ है ना। तो हमें बस क्या देखना है कि मतलब इन सारे बिट से मतलब ही नहीं है। सो हमें बस देखना है कि जैसे अगर ये नंबर इवन है, अगर वो किसी नंबर पे इवन है, तो हमें बस क्या चेक करना है कि वो किस मतलब वो लास्ट वाले बिट पे वन तभी देगा वो जब किसी ऑड नंबर से जोर करेगा। ओके। और अगर मतलब अगर ये मतलब ऑड है तो वो चेक करेगा कोई इवन है कि नहीं, जिससे मतलब उसी से ही वो लास्ट में वन देगा। तो जैसे ये है हमारा इवन इवन नंबर है और ये है ऑड। सो देखो यहाँ पे लास्ट वाले में वन आ रहा है ना, इट मीन्स कि ये ऑड भी है और ऑड। और सिमिलरली अगर अगर ये हमारा वन होता ये जीरो होता, सो ये ऑड है और ये इवन है, तभी भी ऑड आया। मतलब ऑड है तो इवन से वन देगा, मतलब ऑड बनाएगा, और जो इवन है तो ऑड से। और अगर दोनों ऑड होता तो जीरो आता, मतलब लास्ट में अगर यहाँ पे जीरो आ जाता ना दोनों मेरे ऑड को नहीं होता। होता लिंक आई ज्वाइन हो गया इंग्लिश का है क्या तू जो कर रहा था वो? Hey Parth, can you unmute yourself? चीज क्लियर है ना सबको, ये वाली चीज? हमने क्या चेक करना है कि अगर कोई हम किसी इवन नंबर पे है तो हमें पता है कि कोई वो किसी ऑड नंबर से जब जॉर करेगा देन वो लास्ट बिट पे वन देगा और वो ऑड होगा। और अगर कोई ऑड नंबर है वो इवन से जब जॉर करेगा तो लास्ट में वन देगा और दैट विल बी ऑड। और हमें केवल ऑड से ही मतलब है काउंट करने की कितने नंबर आप ऑड्स पे है, मतलब जॉर करने पे। क्लियर? ये वाला बताओ सभी लोग एक बार, ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं? ओके। और कोई? हाँ क्लियर। सो अब जैसे अब ये सैंपल था ना, तो हम लोग बस क्या करेंगे कि जैसे एक एक पे आइटरेट करेंगे। जैसे वन पे है, सो वन क्या है हमारा ऑड है, तो ऑड है तो हम लोग इसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग जाए ऐसे देखें, जैसे वन किसी से नहीं, अगर टू है तो किससे किससे पेयर बनाएगा, मतलब टू और वन से। ओके। और अगर थ्री है मतलब अपने सारे लेफ्ट वाले से बनाएगा ना, जैसे थ्री टू से बना दिया एंड थ्री वन से। एंड फोर है तो फोर थ्री से बनाया पेयर, एंड फोर टू से, एंड देन फोर वन से। सो हमने हर एक नंबर पे जाके क्या चेक करना है, जैसे कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग वन थे, तो जैसे वन क्या है हमारा ऑड है ना, तो हमें ये पता है कि वो जैसे इवन नंबर से जॉर करेगा तभी तो वो ऑड देगा ना। तो हमें क्या देखना है इसके लेफ्ट साइड में कितने इवन नंबर है। तो कोई नहीं है, जीरो इवन नंबर है ना, जीरो इवन नंबर है, जीरो इवन नंबर। सो सो आंसर में मतलब कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जो कि मतलब जैसे इसके लेफ्ट साइड में हो और जिससे कि वो ऑड दे। तो यहाँ पे जीरो मतलब जीरो ऑड, जिसमें मतलब वन एक नंबर है और उसके लेफ्ट साइड में कोई। तो अगर जैसे टू पे है तो टू क्या है हमारा, टू क्या है इवन है, तो इवन है। ओके ओके। हाँ। सो ये वन टू थ्री फोर से अगर कंफ्यूजन है तो लाइक सिक्स एट नाइन ले लिया, और मान लो 11 ले लिया। सो जैसे अगर सिक्स पे है तो वो सिक्स मतलब किससे किससे पेयर बनाए, लेफ्ट साइड में किसी से नहीं है ना, लेफ्ट साइड में केवल देखना। और एट जो है वो किससे किससे पेयर बनाया, एट कॉमा सिक्स से, मतलब जैसे एट सिक्स से। ओके। और तो किसी से बना ही नहीं पाएगा। और नाइन है, सो नाइन बनाया नाइन से, मतलब नाइन एट से बनाएगा है, और नाइन सिक्स से पेयर। पेयर मैं बता रहा हूँ अभी, क्वेश्चन नहीं, मतलब बस ये देख रहा हूँ कि किससे किससे पेयर बनाएंगे। जैसे 11 नाइन से, 11 एट से, 11 सिक्स से। अभी क्लियर है क्या ये पेयर वाली चीजें? जैसे ये नाइन जो है वो एट से बनाया पेयर और सिक्स से, 11 जो है वो तीनों से पेयर बनाया, और एट जो है वो सिक्स से पेयर बनाया। ये सारे पेयर्स हैं मतलब। ओके। सो अब हमें क्या देखना है, जैसे ये वाले अप्रोच पे ये बस अब जाना है। जैसे अब हमारा क्या है, मतलब सिक्स है, तो सिक्स इवन नंबर है, तो हमें क्या देखना है कि कितने ऑड नंबर से वो पेयर बना रहा है, वही तो केवल आंसर में ऑड देगा ना।
ऑड से जॉर होना होगा, तभी जाके वो ऑड नंबर देगा। अगर इवन है तो वो ऑड से जॉर होगा, तब जाके वो ऑड देगा। सो 6 तो मतलब इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो मतलब कुछ नहीं। अब जैसे 8 है, तो 8 क्या है, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर है तो इसको ऑड से पेयर बनाएगा तभी ऑड नंबर देगा, ठीक है, जॉर करने पे। तो 8 के लेफ्ट में कितने ऑड नंबर है, मतलब 8 इज इवन। सो मतलब ऑड से हमें मतलब है, तो 8 के लेफ्ट में ऑड नंबर कितने हैं, 0। ओके, और 9 है, तो 9 मतलब ऑड है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर ऑड है तो हमें देखना है इवन नंबर कितने हैं इसके लेफ्ट में जिससे वो पेयर बनाए। तो मतलब इवन नंबर 2 है, तो इसमें और 6 भी ऑड देगा जॉर करने पे। तो यहाँ पे आंसर 2 आया, यहाँ पे 0 था। ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो हमें क्या देखना है लेफ्ट में, लेफ्ट में देखना है कि इवन नंबर कितने, इवन नंबर कितने हैं, 2। सो 2 मतलब जैसे 8 और 6 से जब 11 जॉर करेगा तो वो देगा ऑड। सो 2 ऑड मतलब दो पेयर ऐसे हैं जिससे वो ऑड नंबर देगा, सो इट विल बी लाइक 2। सो हम लोग लास्ट में सम कर लें, यहाँ पे 0 ऑड दिया, यहाँ पे 0, 2 2, सो आंसर विल बी 4। ओके, सो हमें बस क्या चेक करना है कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसके लेफ्ट साइड में कितने ऑड है, अगर कोई ऑड है तो उसके लेफ्ट साइड में इवन कितने। तो इसका कोड भी कर लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पूरा ये सॉल्व करते हैं। करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सबको, कोड करें एक बार, हाँ बताओ सभी लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट, एक बार और एक आध क्लियर हो जाए। हाँ सही है, सबको क्लियर। हाँ ठीक है, अब कोड कर लेते हैं ना। हाँ, सो हमें बस क्या देखना है कि देखो टाइम काउंट से भी एक लोग पूछ रहे हैं, तो हमें बस क्या देखना है कि हर एक एक नंबर पे है तो हमें कितने देखने हैं लेफ्ट साइड में, बस जैसे अगर इवन ऑड पे है तो हमें लेफ्ट में देखने इवन कितने हैं, और अगर हम लोग इवन पे हैं तो लेफ्ट में देखने ऑड कितने हैं। तो हमें बस क्या रखना है कि है और कितने इवन है, और मतलब सो कॉम्प्लेक्सिटी करता हूँ। सो लोकल में करें कि एक्यूरेट में कोई अगर, चलो मैं लोकल में करता हूँ। फिर ठंड बहुत पड़ रही है तो हाथ मेरा जो है ना काफ़ी ठंडा है। हम लोग अभी इसको अभी इनपुट ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी जो एक्सप्लेन किया वो करेंगे। ओके, सो हमें क्या रखना है कि एक ऑड देखना है कितने हैं और एक इवन देखना है कितने हैं, है ना, लेफ्ट साइड में। तो हम लोग अब पूरा यहाँ पे जाएंगे, मतलब हमें आइट्रेट करना है ना। तो एक कैंसिल ले लेते हैं। तो अगर हमारा करंट वैल्यू क्या है, मान लो क्या वेक आई है, मतलब फर्स्ट वैल्यू जैसे ith वैल्यू है, तो अगर ये है ऑड नंबर है, हम लोग बिट में चेक करेंगे। जैसे ये हमें क्या चेक कर रहे हैं कि वी ऑड है या इवन, और अगर वी यहाँ पे जैसे आप लिख देते हैं इफ करंट नंबर ऑड करंट इवन, सो यहाँ पे ऑड है ना, तो ऑड है तो हमें क्या देखना था कि कितने लेफ्ट में इवन है, और अगर इवन है तो हमें लेफ्ट में देखना है कि कितने ऑड है, और हमें लास्ट में आंसर। सो अगर हम लोग देखें अभी कोई बताए क्या इशू है, यहाँ पे हमने ऑड और उसका ट्रैक रखा ही नहीं है। देखो ये हम सब ऑड मतलब आज बिट से ही कर रहे हैं, तो सब कुछ बिट से ही। देखो 2 4 4 1। सो ये कोड सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मतलब हमें देखो अगर करंट नंबर ऑड है तो हमें कितने लेफ्ट में क्या देखना था, कितने इवन है, और करंट नंबर इवन है तो लेफ्ट में कितना क्या देखना को बताए एक बार, यस नो।
कमेंट्री। और हाँ, और एक इशू है इसमें, इस कोड में। कोई वो भी अगर फिगर आउट कर पाए जल्दी से तो बताए, नहीं तो मैं तो फिक्स कर ही दूंगा। एनीवन क्लियर? तो अच्छे बताए वो भी, कोई भी ये चीज क्लियर है कि नहीं वो बता दो यार, बाकी वो मैं बताता हूँ क्या इशू है कमेंट में। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हर एक नंबर पे जा रहे थे, और हम लोग देख, जैसे अगर यह नंबर ऑड है तो हम लोग लेफ्ट में देख रहे थे कि कितने इवन नंबर है, और अगर कोई नंबर इवन है तो हम लोग लेफ्ट में देख रहे थे कि कितने ऑड नंबर है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? हम लोग क्या क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी कि अगर इवन है तो ऑड से ही जोड़ करने पे ऑड देगा, और ऑड है तो इवन से ही जोड़ करने पे ऑड देगा। सो हम लोग क्या कर रहे थे कि हर एक नंबर पे जाके, जैसे 11 है, 11 ऑड है, तो कितने लेफ्ट साइड में इवन है वो चेक कर रहे थे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज बताओ अभी, अभी क्लियर है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे भी यहाँ तक इनपुट लिया है, और उसके बाद क्या किया कि हर एक, जैसे अब ये ith नंबर है ना, ये नंबर है, और इसको चेक कर रहे हैं कि करंट नंबर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो देखो ये एक दो वेरिएबल लिया था ना, ऑड है तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने इवन है लेफ्ट साइड में, ये दोनों वो चीज स्टोर कर रहे हैं। और अगर करंट वैल्यू इवन है तो लेफ्ट साइड में कितने ऑड है, आंसर में वो ऐड कर दिया सीधे। अभी कोड क्लियर है कि नहीं? क्यों लॉजिक कितना ही है जो उधर बता रहे हैं, कितने ऑड्स हैं लेफ्ट में। ओके ओके, सो अब कोई इशू बताएं, इस कोड में एक इशू है, माइनर सा, कोई बताए? हाफ मिनट का टाइम देता हूँ। एक बग है, मतलब इशू नहीं है, बग है, कोई बताए? कंस्ट्रेंट है 10⁵ एंड AI है, तो कोई बताए इसमें क्या इशू है? ओ मेरी बैटरी शट डाउन होने वाली है किस। ओके, तो इसमें एक इशू है कि यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग होने चाहिए। ओके, मतलब ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक। सो अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट कर देते हैं। So everything is accepted. So I hope that is clear. So I'm ending my webinar. Yeah. Okay. So here I have submitted that, and everything is. Is it visible? Not visible. Okay. This is. Here is the code I have pasted, and this is everything is accepted. Is it visible? अभी अगर ये मेरा लैपटॉप का डाउन हो जाता है तो एक मैं दूसरे लैपटॉप से आ जाऊंगे। चलेगा ज्योतिष भैया, नो प्रॉब्लम। बट आपको अगर हैकर की स्क्रीन दिखा रहा था ना, तो वो विजिबल नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है आपको। ओह हाँ हाँ, ओके। सो ये यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट किया था, ये क्वेश्चन था। ओके, तो ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे मैंने वही कोड सबमिट किया है, और मैं सबमिट करता हूँ। So everything is accepted. Right? एक बार यार मीटिंग का आईडी बताना तो ठीक है। नो प्रॉब्लम गाइस, जब तक भैया आते हैं तब तक लाइक प्रोग्रामर्स आर्मी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो बेसिकली कैसा है कि हमारी कम्युनिटी करंटली डिस्कॉर्ड पे रन हो रही है एंड is my voice perfectly audible? Can you just reply yes in chat? Is it or not? Uh, yes, great. So what I was telling is we have a community running on our Discord server. Just a second. Our name program is Army. So basically what we do here is we conduct webinars and contests every month, and we have a website wherein we post new articles based on the concepts of data structures and algorithms. So it's the way written in a like very unique way. If you read the article, you will never be bored by reading that article. So this is an initiative. Okay, just let me see. Why is echoing? नहीं मैं याद करता हूँ। हाँ अभी अब सभी लोग पूछो यार क्वेश्चन जो भी है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो लैपटॉप तो शट डाउन हो गया है बट आई होप कि वो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर थे और वो एक्सेप्टेड भी था तो कोई बताए और कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछना लाइक अनम्यूट करके पूछ लो डायरेक्टली चैट में लिखने से हाँ बेटर बिकॉज वो फास्ट होगा राइट हाँ लाइक यू कैन आस्क क्वेश्चन या इन टिल देन हिंदी लाइक जो गूगल फॉर्म के थ्रू हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए थे उसके ही लाइक कर लेते हैं सॉल्व सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा था आयुष कुमत ने कि हाउ टू थिंक हाँ इन हाँ एनी क्वेश्चन दैट वी कैन यूज बिट मैनिपुलेशन हाँ सो बेसिक लाइक बिट मैनिपुलेशन के मोस्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बिट सीधे यूज हुआ होता है जैसे यहाँ पे था कि मतलब इज और इज और इज ऑड सो ऐसे मतलब प्रोसेस पे भी ऐसे ही आती है मतलब एंड और अगर लगा हुआ है क्वेश्चन में तो तुम्हें बिट से ही सोचना है मतलब काइंड ऑफ सो दैट इज लाइक आई कैन से कि बिट मैनिपुलेशन का लगा है और जहाँ पे भी ऑड वगैरह हो ना ऑड इवेंट्स चीजें हो और जॉर वगैरह हो तो हमें मतलब मोस्टली लास्ट बिट पे फोकस करना चाहिए और यही सब चीजें हैं कि मतलब अगर बिट मैनिपुलेशन पता चल गया तो फिर लास्ट बिट पे फोकस करनी चाहिए क्योंकि लास्ट बिट से ही कुछ अचीव कर सकते हैं ऑड इवन से सो मोस्टली क्वेश्चन ऑड इवन पे डिपेंड करते हैं मतलब सो दैट इज आई कैन से Yeah, I think that is a good answer. So, second question, like it is asked like there is always a pattern in bit manipulation question, or it is like concept based somewhat, like because we see many patterns in questions of bit manipulation. Right? So, what will you so I recommend, can like how to think in say a way? it is mix of both हाँ so I can say it is like it will be mix of both कि पैटर्न्स होते हैं कि जैसे लास्ट बिट पे फोकस करना चाहिए दैट इज द वन पैटर्न कि मतलब ऑड इवेंट पे हमें फोकस करना चाहिए एंड और थिंक तो वहां पे भी करना चाहिए मतलब जनरली कॉपी पेन में जैसे अगर बिन में से कोई भी क्वेश्चन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर्स लिखने चाहिए मतलब ऐसे जो नंबर पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर हम लोग उसको बाइनरी में लिख लिया ना तो हम देख सकते हैं कि मतलब एंड और जॉर से अगर कुछ हम लोग अचीव कर पा रहे हैं क्या और वन वन टेक्निक ये होती है कि मतलब हम लोग वहीं पे मतलब बेसिक ऑपरेटर्स के ट्रुथ टेबल बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या मतलब फॉलो हो रहा है जैसे कि एंड यूज हो जाए नहीं जॉर यूज हो जाए मतलब सारे ऑपरेशन लिख लेते हैं कि मतलब कुछ दिखे डायरेक्ट तो यही है मतलब पैटर्न में यही है कि मतलब सारे ट्रुथ टेबल लिख लो उसके बाद देखो कि मतलब ऑपरेशन में कुछ फॉलो हो रहा है क्या सो आई कैन से दैट कि वही है मोस्टली Yeah, I वही think बाइंडिंग में लिख लेना चाहिए कॉपी पेन में एक बार कभी क्वेश्चन है basically you need to pick up the copy and pen and ढूंढना चाहिए कैसे पैटर्न होगा उस क्वेश्चन में यस ट्रुथ टेबल बना के राइट okay so like anyone else present in this meeting want to ask anything you can just unmute anything like basic चीज भी होगी तो ऐसा मत सोचो कि like मुझे ये भी हाँ नहीं हाँ आता you can ask anything हाँ यार कुछ भी पूछ लो तुम लोग मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह से भी हाँ मतलब कुछ भी मतलब सॉफ्टवेयर तो इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन या बिट मतलब मैनिपुलेशन
one guy asked is हाँ uh, how to master learning any concept. Let's say he's learning any concept, then how to get हाँ deep knowledge of it. तो लाइक नो लाइक मैं तो ये नहीं कह सकता कि अगर तुमने लाइक अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही पाओ बट यही है मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े तो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए मतलब उसके रिलेटेड कम से कम जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मतलब ये तो जानना ही चाहिए रेंज में मिनिमम एंड मैक्सिमम मतलब लॉगिन पता करता है तो वो सेकंड कहते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन तो नहीं भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर ले उसके बाद ही मतलब कहीं यूज होगा तो जनरली स्टैंडर्ड चीजें यूज होती हैं उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत मतलब मैनिपुलेट करना होता है तो मैं कहूंगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसके सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लो कम से कम मतलब उसका वेरिएशन जरूरी नहीं है मतलब एक आध कर लो कि कब यूज हो जाते हैं बट स्टैंडर्ड कर लेना चाहिए कि मतलब इसका मेन एप्लीकेशन ये तो पता होना चाहिए मतलब ये चीज Mhm. से Yes, yes, very मतलब good. अगर फिनविक ट्री पढ़ रहे हैं तो फिनविक ट्री मतलब कई यूज बहुत सारे यूज होते हैं बट इसका बेसिक क्या यूज है तो वो Mhm. चीज थोड़ा डीप करना चाहिए मतलब मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट क्यों करता है बेसिकली, इसका एग्जिस्टेंस हाँ क्यों है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एफिशिएंटली, हाँ राइट? हाँ वो ऐसा। सब चीजें और कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लो Yes, yes, good answer. So I think we are done with our question. Like we're just waiting for 1 minute. If someone want to ask, you can ask. यस I think it is the right time to ask if you want to ask something. यस और कोई कुछ पूछना चाहता हूँ और बिट मैनिपुलेशन वाला लेक्चर कैसा लगा वो भी बता सकते कोई चैट में सब क्लियर था Yeah, you guys can also give some feedback here only, because Bhaiya will also come to know like what his hard work has. यस आपको सिखाया इतने टाइम से, and then so he will also come to know like what all feedback you will give to him. So you can just हाँ type in हाँ the chat if you want. लेक्चर में तो क्लियर ही था Mhm. बट बता Okay, great. I think it was a very good session, and someone learned something from this, and definitely it was very nice session. So let us move towards the end. Okay, so as we are done with our Q&A session, like finally, I would like to conclude this session and thank you so much, Bhaiya, for your valuable time and your hard work. You came here and explained the stuffs to us. Okay, like आपने time आई निकाला होप इस चीज दिस के वाज लिए. एंजॉयबल Yeah, sorry. आई होप कि वेबिनार में एंजॉय आया मतलब अच्छा लगा Yes, yes, definitely. बहुत अच्छा लगा. Like you are so interactive and all those stuffs. The way you explain the things, like अच्छा लगा सुन के. Like जो चीजें पता थी वो भी एक यूनिक वे में पता चली आज. Exactly. क्यों रीजन से वो मतलब कैसे यूज करते हो सारी चीजें. तो I personally feel कि it was a very good webinar. And on behalf of our community, I'd like to thank you once again. And so I think we should circulate the feedback form in our community, and we'll let you know about some good feedbacks even in that form. Okay, so I think we can end this session. So with that being said, we conclude this webinar. Thank you so much for joining with us. Stay healthy, stay safe. Bye bye. बाय Thank you, Via. बाय